हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने मिलेगा। इस कंसेप्ट को बीच में मत छोड़िए, अदरवाइज जो एक लिंक बनती है वो अगर आप बीच में ड्रॉप कर दोगे तो आपको परेशानी होगी। देखिए बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले हमारे पास एपी की टर्म्स होनी चाहिए, बट आप कौन सी टर्म लोगे तो ये अंडरस्टैंड कीजिए शुरुआत से अंत तक। देखिए बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम देख रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म हम ले रहे हैं बच्चों ए। ऑब्वियस हम जनरल टर्म लेंगे, कॉमन डिफरेंस डी होता है तो वो आ जाएगा नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी। उसके बाद की नेक्स्ट टर्म आएगी ए प्लस 2d। इतना तो एक्सपीरियंस हमें है कि ए में कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, तो ये सेकेंड टर्म है तो इसमें ए प्लस डी जुड़ेगा। अब ए प्लस डी में अगर एक और डी जुड़ेगा तो ए प्लस 2d हो जाएगा, देन 3d 4d 5d, ऐसे ही टर्म आगे बढ़ती जाएगी। चलिए मैं आपके लिए 3d वाली टर्म भी लिख देता हूं, तो ए प्लस 3d, ऐसे ही एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो अब आपको कौन सी टर्म लिखनी है बच्चों? एन टर्म। और आपको एन टर्म्स का फॉर्मूला लर्न है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। देखिए मैं आपको एन टर्म का फॉर्मूला ऊपर लिख के दिखा देता हूं। तो टी एन के लिए आपने क्या फॉर्मूला लर्न किया है? ए प्लस एन माइनस 1d, विच मीन्स कि ये nth टर्म है। तो जब आप जनरल में चल रहे हो तो nth टर्म तो यही लिखोगे ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब आपके पास फर्स्ट एन टर्म्स अवेलेबल हो चुकी है। कहां की? आप जानते हो कहां की, वो है एपी में। अब यहां पर कौन क्या है ये भी डिक्लेयर कर दीजिए। तो हम यहां लिखेंगे वेयर स्मॉल ए। ये जो स्मॉल ए है ये क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है। ये आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। और स्मॉल डी क्या है बच्चों? वो है कॉमन डिफरेंस। तो बात बड़ी छोटी सी है और जुड़ी हुई है प्रीवियस टॉपिक से, इसीलिए आप इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बस ध्यान यहां पर बनाए रखिए वीडियो में, और बिल्कुल भी कुछ अलग ना सोचे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड करते रहिए। जैसे ही हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज, क्या आएगा? उसे हम असाइन करेंगे एस एन से। देखिए nth टर्म को हम टी एन असाइन करते हैं और उसके सम को एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स की सम को हम असाइन करते हैं एस एन से। तो एस एन क्या आएगा? फर्स्ट टर्म ए है बच्चों, देन प्लस सेकेंड टर्म आएगा ए प्लस डी, देन उसके बाद का टर्म ए प्लस 2d, उसके बाद का टर्म ए प्लस 3d, और प्लस एंड सो ऑन करते जाओगे तो लास्ट में यहां टर्म देख रहे हो, nth टर्म क्या आएगी? a प्लस एन माइनस 1d। प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां a प्लस एन माइनस 1d है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखिए कि ये पूरी मिलाकर एक टर्म है, सिंगल टर्म है, वो दो टर्म्स नहीं है। जैसे a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, तो ये आपका t1, ये t2, ये t3, ये t4, तो हर एक टर्म का आप क्या कर रहे हो? सम बना रहे हो। अब एक और टर्म अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे 3 का प्रीवियस टर्म क्या है बच्चों? 2, यानी एक कम। वैसे n माइनस 1 का एक टर्म क्या होगा? तो वो होगा n माइनस 2। तो जब आप एस एन को एक और बार असाइन करोगे तो वो कुछ इस तरह का होगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस टर्म का प्रीवियस टर्म लिख रहे हैं तो यहां आएगा a प्लस एन माइनस 2d, और वो टर्म जो आपने लिखी है एज अ nth टर्म वो कहीं नहीं जाने वाली, वो एज इट इज रहेगी। वो आपकी ये है a प्लस एन माइनस 1d। एक और पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप यहां पर जब सम निकाल रहे हो फर्स्ट एन टर्म्स का तो एक सिंगल टर्म्स को ऐड करके नहीं निकाल सकते। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैं कह दूं कि सम निकालिए पहले 99 टर्म्स का, तो आपको 99 नंबर्स
ऐड करते हुए जाना पड़ेगा और उसकी पोजीशन पे कौन सा नंबर है ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये काफी लेंदी स्ट्रक्चर होता है। तो उसी के लिए हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना रहे हैं कि बस आंसर मिल जाए और तकलीफ भी ना हो, और इमीडिएट, वो भी इमीडिएट आंसर मिल जाए, और विद द हेल्प ऑफ यही ए डी जो हमारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं इसके बदौलत। तो उसी के लिए एक फॉर्मूला जो है वो किस तरह का है, फॉर्मूला तो मुझे लर्न है, लेकिन अगर मैं वो लिख देता हूं तो आपके मन में सवाल आएगा कि वो कैसे आया। तो उस सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं और उसे निकालने का एक बहुत ही प्यारा सा स्टाइल है, उसी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए हमने एसएन देखा, एसएन आप देखिए फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का एडिशन है, जस्ट इसका रिवर्स करेंगे हम और एक्सप्रेशन को रीराइट करेंगे। रिवर्स और रीराइट दोनों एट ए टाइम कर रहे हैं, तो इसे आप कैपिटल ए ट्रीट कर लीजिए और मैं एक नया एसएन लिख रहा हूं जहां मैं टर्म्स को रीराइट कर रहा हूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, रीराइट और रिवर्सल दोनों एट ए टाइम आ रहा है, तो ये भी एसएन ही है ऑब्वियस। ये जो टर्म्स आपने लिखी है इसको उल्टा लिखिए, इट्स ऑब्वियस टर्म, उल्टा आप जरूर लिख सकते हैं। 1 + 2 + 3 को आप 3 + 2 + 1 भी लिख सकते हो, आंसर दोनों का कैसा आएगा, सेम आएगा, क्योंकि सम करना यानी एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। आप 1 + 2 करें या 2 + 1 आंसर सेम आता है, तो इसे कम्यूटेटिव कंडीशन कहते हैं। देखिए ये जो टर्म है इसे आप उल्टा लिखिए, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, a + n - 1 × d प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगा, a + n - 2 × d। उसके बाद आपको दिख रहा है कि डैश 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 है। नेक्स्ट टर्म क्या है, a + 3d। उसके बाद क्या है, a + 2d। उसके बाद क्या है, a + d। और लास्ट वाली टर्म कौन है बच्चों, a। और ये एक्सप्रेशन हमारे लिए b है। और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, यहां पर हम ऐड करेंगे दोनों को, a और b को। अब आप में से किसी के मन में यह भी सवाल आएगा कि सर हमें एसएन का फॉर्मूला बनाना है जनरलाइज, बट मैंने पहले भी कहा कि विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो हमें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेप्ट जो हमें समझाया गया है उसी को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखें तो वो भी कंसेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको जो एसएन के लिए फॉर्मूला चाहिए वो भी डिराइव हो जाएगा। एसएन + एसएन यहां आ जाएगा बच्चों, ट्वाइस एसएन इज इक्वल्स टू, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है यहाँ की और ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड की, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a + ये वाला लिख लिया। अब ये टर्म लिखेंगे a + n - 1 d। ट्वाइस एसएन थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए था, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, टर्म नीचे आएगी। देन प्लस ये सेकेंड टर्म है और ये फिर सेकेंड टर्म है, तो यहां आ जाएगा a + d प्लस a + n - 2 × d। एक और अंडरस्टैंडिंग, इस टर्म के लिए जो थर्ड टर्म है वो नहीं लिखी है, पर उसे डैश 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 में हमने ऑलरेडी इन्वॉल्व कर रखा है और हमें थोड़ा बहुत समझ चुका है कि क्या यहां n - 1 है, यहां n - 2 है। इसके बाद जाओगे तो n - 3 आएगा, तो प्लस a + 2d प्लस आएगा बच्चों a + n - 3d। और अब मैं एंड सो ऑन ले रहा हूं क्योंकि सभी की सभी टर्म लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। तो अब लास्ट वाली टर्म देखिए, a + d सेकेंड लास्ट है, इसके साथ आएगी और a इसके साथ आ जाएगा। तो एक ही टर्म लिखते हैं लास्ट वाली, क्योंकि जो आपको समझाना है वो इतनी टर्म्स में आराम से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या है, a + n - 1 × d प्लस a। अब प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस स्टेप के बाद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बट मैं अब लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा टर्म को लेकर चल रहा हूं क्योंकि मुझे वो सीक्वेंस जो है वो आपको एक ही लाइन में दिखाना है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, समझ में भी जल्दी आ जाता है। देखिए a + a क्या आ जाएगा, 2a प्लस आएगा n - 1 × d। आराम से अंडरस्टैंड करते रहिएगा, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई किया और ये टर्म आई है। यहां a + a कितना आ जाएगा बच्चों, 2a। अंडरस्टैंड कीजिए आगे, यहां एक d है और यहां n - 2d है। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन निकालते हो तो आपको टर्म ऐसे दिखने मिलेगी, n - 2 यहां से बचेगा और ये d कॉमन निकलेगा तो उसके जगह +1 बचेगा, यहां d ब्रैकेट में ही रहेगा। प्लस नेक्स्ट टर्म ये है a + a 2a
प्लस आगे बढ़ते हो तो देख रहे हो यहाँ इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकल रहा है, सॉरी डी कॉमन निकल रहा है, तो n-3 प्लस 2 डी कॉमन ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस एंड सो ऑन है। कोशिश करने के बाद भी टर्म एक लाइन में नहीं आई, बट कोई बात नहीं। a प्लस ए कितना आ जाएगा बच्चों, 2a प्लस यहाँ आ जाएगा n-1 इंटू डी। अब अंडरस्टैंड कीजिए, ये जो टर्म है यही टर्म आपको आखिरी दिख रही है, बट ये जो बीच के टर्म्स है इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है अभी। और तो देयर फोर ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस इन द ब्रैकेट 2a प्लस -2 प्लस 1, तो वो आ जाएगा n-1, साथ में आ जाएगा d, देन आएगा प्लस, आगे बढ़ते हो तो 2a प्लस -3 प्लस 2 अगेन n-1 इंटू डी आएगा, और लास्ट टर्म जो कि डैश 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 के बाद थी वो एज इट इज़ है। तो आप एक बात याद करो, जो यहाँ पर आप लोगों को नई टर्म समझाने के समझते हुए शायद आप लोग मिस कर गए होंगे, बट अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये सभी टर्म सबसे पहले तो इक्वल आ चुकी है, विच मीन्स अगर 4 टर्म इक्वल आ रही है तो ये जो डैश 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 के अंदर की भी इन्वॉल्व टर्म है, अगर आप उन्हें भी देखकर सॉल्व करते हो तो वो भी सारी की सारी सेम आएगी, उनमें कोई डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लीनियंट हो जाए, हमें थोड़ा सा और फोकस रख के ही काम करना है। अंडरस्टैंड कीजिए, मैं एक पॉइंट आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहाँ हमने कितने टर्म्स को ऐड किया था, तो वो था बच्चों n नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर सभी टर्म्स सेम है और आप उस सेम टर्म को अगर n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो बेटर होता है n टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि आपने 3 को 10 टाइम्स ऐड किया। अगर आप 3 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो आप 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस ऐसे थोड़ी करोगे, आप क्या करोगे, 3 10 30 बोल के खत्म कर दोगे। तो यही तो अंडरस्टैंडिंग है कि बड़े पुराने क्लास में हमें यह सिखा दिया था, स्टैंडर्ड में हमें यह सिखा दिया था कि किसी भी एक कांस्टेंट को अगर हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो बेटर है कि उस n टाइम्स ऐड करने से बेटर है कि उसे मल्टीप्लाई कर दे, उस कांस्टेंट को उतने ही टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दे। तो हम भी वही कर रहे हैं यहां, ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल्स टू, तो 2a प्लस n-1 d हर जगह पर आ रहा है कॉमन टर्म, कितने टाइम्स, n टाइम्स आ रहा है, तो हम बेटर है उसे n टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और आपको Sn की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने पहले ही कहा था कि Sn की वैल्यू मिलेगी, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो अब यहां से आप डायरेक्टली लिख पाओगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये है बच्चों आपके सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स का एडिशन, जो कि एपी में रहेंगे। एपी के अलावा किसी और प्रोग्रेशन में रहा जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, तो ये फॉर्मूला वहां पर वर्क नहीं करेगा। बट अभी भी ऐसा कुछ है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है इसी फॉर्मूला से। तो चलिए आगे अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए एक बार फिर से, Sn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यही है किसका फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। और ये बात याद रखिएगा इंपॉर्टेंटली, फर्स्ट n टर्म्स का मतलब पहली टर्म से n तक, यानी t1 से tn तक की सम है ये। आप बीच में से कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला वहां पर काम नहीं करेगा। एक्चुअली कोई पूछेगा भी नहीं, बट ध्यान रखिएगा कोई पूछ ले तो जवाब आपका रहेगा नहीं निकल सकता, आपको फर्स्ट n टर्म्स से बात करनी पड़ेगी। अब इस फॉर्मूले का एक और फॉर्म है जो आपको अंडरस्टैंड करवाएगा कि आप शॉर्टेस्ट आंसर कैसे बना पाओगे। अगर आपको बनाना है, क्रॉस चेक करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ रखिए, आप सभी ने ये समझा है। देखिए Sn का जो फॉर्मूला है जो हमने ऊपर लिखा है, मैं उसी को थोड़ा सा और एनहांस कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, और वो किस तरह है देखिए।
ये जो 2a की टर्म है इसे आप a प्लस ए लिख सकते हो, ये तो बात मानते हो। ट्वाइस ए कैन बी रिटन एज a प्लस ए। अगर ये बात समझ गए तो n/2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, ये जो a है a को a ही रहने दीजिए, यहां पर एक ब्रैकेट लेकर a प्लस n-1 इंटू डी, ये टर्म ले लीजिए। अब आप एक पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं जो प्रीवियस पेज पर ऑलरेडी है, आप अंडरस्टैंड कीजिए कि यहां ये जो a है, आप देख रहे हो यहां पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमने a ले रखा है, ये कौन सी टर्म है? तो आप कहोगे ये सर फर्स्ट टर्म है। और अगर आप a प्लस n-1 डी की बात करेंगे तो आप इसे कौन सी टर्म कहेंगे? तो आप कहेंगे सर ये nth टर्म है। और अगर ये बात सच है तो अब आप यहां जो हम पढ़ रहे थे, हम जो अंडरस्टैंड कर रहे थे, उसमें एक और बात समझ सकते हो, और वो क्या है प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कि Sn को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो है n/2 इन द ब्रैकेट। ये जो क्या है बच्चों, t है, सॉरी a है, इसे आप फर्स्ट टर्म कहोगे, और ये जो टर्म है इसे आप कहोगे लास्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म कैन बी इवेल्युएटेड बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो। और फॉर्मूला क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। यानी आपको पहली टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो भी आप सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इवेल्युएट कर सकते हो। तो अब आपके पास कितने अप्रोचेस है? 2 अप्रोचेस है। तो इसका मतलब Sn यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी आपको 2 अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है वो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वेयर फर्स्ट टर्म तो आप सभी को लर्न होगी, मुझे कॉन्फिडेंस है, जो कि सिर्फ a होती है। बट जब बात आती है tn की तभी हम सब लोग फंस जाते हैं। तो वो है बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको हमेशा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इवेल्युएट करने के लिए tn के लिए जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। a और डी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसा इवैल्यूएशन कर पाओगे, अदरवाइज आपको तकलीफ हो सकती है। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसी के डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तब तक आप प्रॉपरली इसे समझ के रखें। और अगर आप लोगों को परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, आपको उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना तो बनता है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप लोग किसी भी वीडियो का कोई अपडेट मिस ना कर जाए। बाय बच्चों, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए।